हम सबने झूठ बोला है, कभी ना कभी एक आध बार तो। आई एम श्योर आपने भी बोला होगा। कम ऑन, एक्सेप्ट इट। झूठ बोलना ह्यूमन नेचर होता है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। और हम इजीली ग्रैब कर सकते हैं कि सामने वाला बंदा हमसे झूठ बोल रहा है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 3 ऐसी ट्रिक्स जिन्हें समझकर आप ये जान पाएंगे कि कौन आपसे झूठ बोल रहा है और कौन सच। ट्रिक सीखने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सामने वाले बंदे ने आपसे झूठ बोला क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या उसका इंटेंशन गलत है या सही। क्या पता आपके वजह से ही उसे आपसे झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ी हो। आपका नेचर, आपका बिहेवियर या आपका रिएक्शन भी इस बात पर डिपेंड करता है। तो आइए जानते हैं कि लोग आखिर झूठ बोलते क्यों हैं। लोग झूठ 4 रीजंस की वजह से बोलते हैं। सबसे पहले रीज़न की अगर मैं बात करूं तो लोग झूठ कई बार इसलिए भी बोल देते हैं कि उन्हें रिवॉर्ड में कुछ मिलना होता है, कोई ऐसी चीज़ उन्हें चाहिए जो उन्हें झूठ बोलकर ही हासिल होगी। या फिर लोग झूठ पनिशमेंट से या किसी की डांट से बचने के लिए बोल देते हैं, डर के वजह से बोल देते हैं। कई बार तो लोग झूठ इसलिए बोलते हैं कि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट ना हो। और कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने की आदत हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइंड रीडिंग की, कि आप किसी का भी झूठ कैसे पकड़ सकते हैं। बेसिकली माइंड रीडिंग होती क्या है? ये साइकोलॉजी है, पर साइकोलॉजी के साथ साथ साइंस का भी इसमें प्रॉपर रोल रहता है। अब साइंस इसमें कैसे आई? आपने सुना होगा पॉलीग्राफी टेस्ट, जो कि सच बोलने वाली मशीन होती है। तो कैसे कोई मशीन पता लगा सकती है कि ये इंसान सच बोल रहा है या झूठ? इसमें हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती है। झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा डर में रहेगा, और जब वो डर में रहेगा तो उसके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होंगे। उसके बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जैसे कि हार्ट रेट का बढ़ना, हार्ट बीट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर, और डर की जो फीलिंग्स रहती है उसकी सांसें तेज हो जाती है, जिसके वजह से पॉलीग्राफी टेस्ट में पता चल जाता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। आपने भी आई एम श्योर कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें अंदर से डर लगता है। सच बोलने वाला इंसान कभी डरेगा नहीं। तो ये तो बात हो गई साइंस की। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, कि साइकोलॉजी में आप कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे किसी का भी माइंड रीड कर सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज, बट आज मैं इस वीडियो में आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जो बहुत मेन है। पहला है आँखें। कोई भी इंसान अगर आपसे झूठ बोलेगा तो वो आपसे आंखें मिलाने से बचेगा। या तो वो आपसे बात करते वक्त इधर उधर देखेगा, या तो वो अपनी पलकें ज़्यादा झपकाएगा। तो आंखों का इसमें मेन रोल है। दूसरा तरीका आता है सामने वाले बंदे की आवाज़। अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो या तो वो अपने बोलने की स्पीड तेज़ कर लेगा, या फिर अपना वॉल्यूम अप कर लेगा। या फिर आप ऐसे पता लगा सकते हो कि ये नॉर्मली में कैसे बात करता है और आज इसके बोलने के टोन में थोड़ा फ़र्क है, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। तीसरा तरीका आता है टॉपिक बदलना। अगर सामने वाले बंदे ने आपसे किसी बात पर झूठ बोला है ना, तो वो उस टॉपिक पर डिस्कशन करने से बचेगा, वो उस टॉपिक को चेंज कर देगा। और अगर आमतौर पे भी आपको किसी पर डाउट होता है कि यार इसने जो स्टोरी मुझे सुनाई है ये इसने झूठ बोला है, तो आप उससे बातों ही बातों में वो स्टोरी रिपीट करवाइए। अगर उसने झूठ बोला होगा तो उसकी स्टोरी में आपको कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको इन 3 चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना है: आँखें, आवाज़ और बॉडी लैंग्वेज। ये सब आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा। माइंड रीडिंग करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, मल्टीपल लोगों पर इसे ट्राई करना होगा। और जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको और भी कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। झूठ बोलना तब तक सही है जब तक आप इसे अपने लिए यूज़ कर रहे हैं या खुद को बचाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये आपकी आदत बन जाता है ना, तो ये आपके लिए खतरा साबित होगा। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और हाँ, इसे शेयर मत करना,